नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? क्लासी फीमेल या हाई वैल्यू वुमेन की कुछ ऐसी बातें जो अनजाने में मेल्स लड़के नोटिस कर रहे होते हैं। उनके सबकॉन्शियस के अंदर वो वाली बात जा रही होती है, कॉन्शियसली वो उस चीज को देख रहे होते हैं, लेकिन वो उस फीमेल को बोलते नहीं है और वो वही चीजें होती हैं जिनसे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत तेजी से। तो इसके लिए ना आपका क्लासी फीमेल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर तभी आ पाएँगी, हो पाएँगी, या आप अट्रैक्ट कर पाओगे, या वो लोग वो चीज़ें ही देख पाएँगे ना जो आपके अंदर होंगी, ठीक है? तो क्लासी फीमेल में क्लास होना और उस फीमेल का कोई क्लास होना, ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। उस औरत में वो क्लास होना, उस लड़की में वो क्लास होना, उस औरत का वो क्लास हो जाना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इसके लिए देखिए, आपका ना खुद पर ही सबसे ज़्यादा काम करने वाला मैटर ये होगा और आपको ये समझना पड़ेगा। तो जितनी भी फीमेल्स सबसे ज़्यादा खुद पर काम करती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीमेल्स होती हैं, ठीक है? आप रिलेशनशिप में भी है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, वो हमेशा ही आपके साथ उस चीज़ को फ़ील करें कि आपके अंदर वो क्लास है, आप खुद उस क्लास के हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप उसको पैसे से देखोगे या अपने एकदम लुक्स से देखोगे, पूरी तरीके से अगर आप उसके अंदर डाल दोगे ना, तो सच में उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा भी मैं जितनी बातें आपको बताने वाली हूँ ना, उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। अपनी खुद की ग्रोथ, उस चीज़ के ऊपर है ना, एक क्लासी फीमेल के अंदर भी वो होगा और वो उस चीज़ को बनाएगी, कॉन्शियसली भी वो उस चीज़ को बनाएगी। वो रिलेशनशिप में जाने के पहले उसके अंदर ये वाला एक रिश्ता ज़रूर डेवलप हो चुका होगा। ये क्लास है, ये क्लास है, सीरियसली ये क्लासी फीमेल ही कर सकती है। जो ये सोचेगी यार रिलेशनशिप में बाद में जाएँगे, मम्मी-पापा के पैसों से नहीं जाना है मुझे, मम्मी-पापा के कंधे के ऊपर सर रख करके मुझे नहीं बैठना है कि उनके होते हुए, उनके पैसे खर्च करते हुए मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, नहीं। जिस दिन मैं कमाने लगूँगी, जिस दिन ये चीज़ें हो जाएँगी, जिस दिन मैं अपनी ग्रोथ के ऊपर 100% काम करके उतर चुकी होंगी ना, देन हम रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, ठीक है? वो मम्मी-पापा वाली नहीं होगी। तो ये क्लास होता है और ये क्लास है ना, जाने-अनजाने में मेल को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो बहन, क्लासी बनो, ठीक है? दूसरी चीज़, क्योंकि वो एक क्लास है, तो वो क्लास जैसे लोगों को ही अपनी लाइफ़ में रख सकती है। वो हर किसी को अपनी लाइफ़ में नहीं रखेगी। येस, वो काइंड होगी, वो एक काइंड हार्टेड पर्सन होगी। उसका दिल ऐसा होगा कि वो हर किसी के प्रति अच्छा सोचती है, सहानुभूति रखती है, पॉज़िटिव सोचती है। लेकिन फिर भी उसके अपने लिमिट्स हैं। वो समझती है कि इन लोगों को ही, सिर्फ़ यही लोग हैं जो मेरे उसके साथ मैच कर सकते हैं और इनको इतनी एंट्री दे सकती हूँ, बाकी ठीक है। ठीक है? तो उसका अपना एक क्लास होगा जिसको वो मेंटेन करती होगी लोगों को लेकर के भी। ठीक है? पॉज़िटिव माइंडसेट होता है इनका, ग्रोथ माइंडसेट होता है इनका। इनका माइंडसेट ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा रोने-बिलखने वाले और बिल्कुल ही तड़प जाने वाले नहीं हैं। अगर वो स्टेज है भी, तो वहाँ से हम निकल सकते हैं, निकलने की ताकत रखते हैं। थोड़ा समय लगेगा ना, लेकिन निकल जाएँगे। ये अट्रैक्ट करती है चीज़ कि वॉव! यू आर रियली स्ट्रॉन्ग, यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रॉन्ग कोई भी देखिए, ना तो जन्म से होता है और ना ही वो उसकी जो सिचुएशंस हैं, उस चीज़ को झेलते-झेलते वो वीक भी होता है। लेकिन वो उस वीकनेस के अंदर ही, क्योंकि पैदा सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं। ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पैदा होता है, ना कोई बहुत ज़्यादा वीक पैदा होता है। हाँ, वो कुछ चीज़ें लेकर के ज़रूर आया हो सकता है अपने जीन्स में से, लेकिन 100% चीज़ें वो लेकर के नहीं आता है। कुछ चीज़ें यहाँ रह कर के भी सीखनी होती हैं। तो वो सिचुएशन के चलते ज़्यादा जल्दी सीखती है, अपनी ग्रोथ के बारे में वो ज़्यादा जल्दी सीखती है, चीज़ों में से निकलने के लिए वो ज़्यादा जल्दी सीखती है। अपने बारे में जब उसको सोचना होता है, अपने बारे में वो सारी चीज़ें सोचती है, अपने शारीरिक चीज़ों को लेकर के, यानी कि अपनी हेल्थ। एक क्लासी वुमन की ना आप हेल्थ भी फिर ऐसे ही देखोगे, ठाएँ, ठीक है? उसकी पर्सनैलिटी, उसका प्रेज़ेंटेबल हो करके रहना, ठाएँ। ऐसा नहीं है कि ठाएँ का ये मतलब हो गया कि हम एकदम सज-धज करके एकदम पार्टी वियर कपड़े पहन के घूम रहे हैं, नहीं।
हम अगर हैं कहीं तो हम प्रेजेंटेबल हैं, हम अगर घर में भी हैं ना तो हमारा अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके अगर हम किसी से घर पर भी मिलते हैं तो हम वहां पर भी प्रेजेंटेबल हैं। ये आपकी क्लास को बनाता है, और ये क्लास आपका धीरे धीरे आप जैसे जैसे काम करते जाते हैं, मान लीजिए अभी नहीं भी है, मान लीजिए सारे के सारे एरिया में जो भी बता रही हूँ ना वहां नहीं भी है, आप धीरे धीरे अपने ऊपर काम करके, थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी पे काम करके, थोड़ा अपने शारीरिक बनावट को देखते हुए कि मैं अपने शरीर में क्या क्या चीजें कर सकती हूँ, अगर मैं अंडर वेट हूँ तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर सकती हूँ, मैं ओवर वेट हूँ तो मैं उस पर थोड़ा सा काम कर सकती हूँ। मुझे अपने शरीर पर काम करना है, क्योंकि मेन जो चीज है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो दिखाई शरीर ही देता है सबसे पहली चीज, ठीक है। उसके बाद उसका बातचीत करने का तरीका, अपनी ग्रोथ पर जो काम करेगी उसको पता ही होगा कि मुझे बात कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि वो काइंड हार्टेड है, काइंड हार्टेड है तो बहुत सारी चीजें वो वैसे ही सॉल्व कर लेती है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कैसे बात करनी है लोगों के बीच में खड़े होकर के, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट नहीं है कि तुम आओगे तो मेरा खर्चा चलेगा, तुम होगे तो मेरा खर्चा चलेगा, तुम नहीं भी होगे तो भी मेरा खर्चा चलेगा, हम साथ में अगर जा रहे हैं तो भी बेटा मेरा खर्चा चलेगा, तुम हो तो भी मेरा खर्चा चलेगा, तुम नहीं हो तो भी मेरा खर्चा चलेगा, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। तो ये एक क्लास में लेकर के जाता है आपको, और ये क्लास बहुत अट्रैक्टिव क्लास है। तो अगर आप इसमें हैं और इसके होते हैं तो ट्रस्ट में आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, और आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके मेल पार्टनर हैं, वो हमेशा ही उस अट्रैक्शन से आपसे बंधे रहते हैं, क्योंकि ये क्लास सब में नहीं होता है, ठीक है। लोगों को हैंडल करने का तरीका, आप अपनी सूझबूझ से हैंडल कर लेते हो। जहां आपको लगता है कि आपको चीजों को अवॉइड करना है, आप अवॉइड कर देते हो। जहां आपको लगता है कि आपका बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप बोल देते हो। जहां आपको लगता है कि मेरा चुप हो जाना ही जरूरी है, लीव इट, इतना वर्थ ही नहीं है भाई कि मैं इस जगह पर जाकर के बोलूं, अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी सोशल मीडिया पर वो कमेंट बाजी को जा जा करके जवाब देना, वो कमेंट बाजी में जा करके फंसना, वो उनके किसी भी उल जलूल विषय में जा करके फंस जाना, ये क्लास ए वुमेन नहीं करने वाली है। पहली बात तो अगर वो सोशल मीडिया पर है भी, मान लीजिए पब्लिक प्रोफाइल भी है उसका, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि आप आकर के क्या बोल रहे हो, क्योंकि उसको पता है, उसने अपना एक क्लास मेंटेन किया हुआ है। आप आकर के क्या बोल रहे हो, आप आकर के क्या लिख रहे हो, आप आकर के क्या बोल रहे हो, आपका टाइम है, आपकी एनर्जी, आपके शब्द हैं, आप यूज कर रहे हो, आप अपनी चीजें दिखा रहे हो। वो उस चीज को लेकर के ना तो पैनिक होगी, ना परेशान होगी, ना उसको उस चीज से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा खराब लग सकता है, उल्टा सीधा चीज के ऊपर एक बहुत सटीक सा जवाब दे सकती है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि वो इन लोगों को अपने पास रख ही नहीं सकती, मुंह लग ही नहीं सकती है, अगर वो वहां पर प्लेटफॉर्म पे काम कर भी रही है तो ये सारी चीजें अगर आप चीजें देखते हो, अब ये सोशल मीडिया से आप अपने सोशल सर्कल को भी देख सकते हो, कि आप अपने सर्कल में भी सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में जुड़ना पसंद करते हो, सिर्फ उन लोगों को ही आपको समझ में आ जाता है, अपनी सूझबूझ से बहुत हद तक आप चलते हो। तो यह एक क्लास में आपको लेकर के चला जाता है, ठीक है। काम की जगह पर जब आप काम कर रहे हो तो काम कर रहे हो, 100% फोकस है आपका। जब आप अपने घर पर हो तो आप घर पर हो, 100% फोकस है आपका। ये तो एक ऐसा क्लास आपको बनाता है ना भाई, कि मेरा खुद का इन सारी चीजों के ऊपर ना एक्सपीरियंस है। मैंने इन चीजों को करते 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 करते, आपको टाइम लगता है ये सारी चीजें करने में, लेकिन जब आप धीरे 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 करते हो ना, तब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, चूजी होगी जो एक लड़की होगी ना, जो क्लास मेंटेन करती होगी। क्लास को यार एक सिर्फ उस चीज से मत जोड़ देना कि भैया मैंने बहुत महंगा परफ्यूम लगा रखा है, मैंने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन मैं छिछोरे लड़कों के साथ में जा रही हूँ, है ना। वो वाली कैटेगरी जो एकदम प्ले बॉय टाइप के, वो कुछ भी कर रहे हैं तो भैया मैं उन्हीं के साथ में घूमने निकल पड़ी हूँ, नहीं जाना है। मैं इससे बेटर होगा अकेले घर में बैठ करके कोई सीरीज देखूंगी, लेकिन मेरे को ये छिछोरापना पसंद नहीं है, बिकॉज वो अपनी उन चीजों को मेंटेन करना जानते हैं, उसको पता है अगर उसको अपना कहीं टाइम भी निकालना है, उसको अपना कहीं टाइम डालना भी है ना, तो उसको पता होगा यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, भले ही मैं अपने सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी जा रही हूँ ना, तो ये घूमना भी मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। मैं घूम रही हूँ, मेरी एनर्जी अच्छी होगी, मुझे अच्छा फील होगा। इन लोगों के साथ में हा हा ही करके, वो जिस भी क्लास के लोग हैं उन लोगों के साथ में घूम करके मुझे क्या मिलने वाला है, ये बुद्धि शांत होने वाली है, मुझे कोई सुख मिलने वाला कुछ नहीं होने वाला है, मेरा टाइम वेस्ट होगा।
तो वो अपना टाइम वेस्ट करना कतई पसंद नहीं करती है। एक क्लासी वुमन के अंदर ये वाली क्वालिटी आप देखोगे, वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। जहाँ उसको लगेगा उसका समय जा रहा है ना, उस समय को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगी। अपनी हेल्थ की ग्रोथ के ऊपर सबसे ज्यादा उसका ध्यान होगा, मेंटल ग्रोथ के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान होगा। रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप और अपनी सारी चीजों को बैलेंस करना, मैनेज करना वो जानती होगी। फेक कमिटमेंट्स के चक्कर में ना वो फंसेगी, ना किसी और के बहकावे में वो फंसना चाहेगी और ना फंसाना चाहेगी। झूठे वादे, झूठी चीजें करना, क्लासी वुमन के ये सब काम ही नहीं है। उसने अगर बोल दिया तो उसकी खुद की भी एक जुबान की वैल्यू है। उसने अगर बोल दिया तो वो करेगी। उसने नहीं बोला है, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रही है, सिंपल सी बात है कि वो क्लासी औरत है, वो नहीं देना चाहती, वो नहीं करना चाहती। अगर वो नो बोल रही है तो नो मीन्स नो हो गया उसके लिए। मतलब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे में देख पाते हैं, क्योंकि ये क्लास होता है और ये फिर अट्रैक्ट भी वैसी चीजों को कर रहा होता है। तो अगर आपको बनना है ना, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर सबसे ज्यादा काम कीजिए। आप समझिए कि आप अगर खुद से सबसे ज्यादा काम करते हैं, ये किसी और इंसान के प्रति ऐसे जेलस हो करके उसे बुली नहीं करेगी, अपने घर परिवार की या किसी और के घर परिवार के लोगों की बेइज्जती नहीं करेगी, ना सुनेगी। उसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो उसके लिए टाइम वेस्ट है। अगर वो थोड़ा-सा गॉसिप वगैरह कर रही है तो वो अपने आपको जस्ट फ्रेश करने के लिए कर रही होगी। चलो ठीक है, थोड़ा-सा मस्ती कर ली, लेकिन अब इसके अंदर हमें खड़े नहीं हो जाना है कि अब मैं दिमाग लगाऊँ, मैंने थोड़ी-सी गॉसिपिंग कर ली है तो अब मैं अपना दिमाग वहाँ पर लगाऊँ। टाइम वेस्ट है ये। मैं हर उल-जुलूल चीज़ के अंदर दिमाग नहीं लगा सकती हूँ भाई, नहीं लगा सकती। क्योंकि मेरा दिमाग का भी एक क्लास है। उसको पता है कि वो क्या रखना चाहता है अपने दिमाग के अंदर और क्या चीज़ें नहीं रखना चाहता है। तो उसका हर जगह एक क्लास है, उसके बॉडी के अंदर एक क्लास है, उसके ग्रेस में एक क्लास है। वो कहीं खड़ी है तो उसके अंदर एक क्लास है। वो अगर बात कर रही है तो उसके अंदर एक क्लास है। उसका होना अपने आप में एक क्लास है। इसलिए मैंने कहा था कि क्लास में होना, एक क्लास का होना ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जब आप ये सारी चीज़ें सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करते हो, तो आपको धीरे 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 ये चीज समझ में आ जाती है कि आप क्या बन रहे हो। तो मैं कहूंगी कि क्लासी बनो, क्योंकि आप क्लासी ही हो। मर्द हो या औरत हो, पैदा हम क्लासी ही हुए हैं। देख देख करके, सीख सीख करके हमने अपनी क्लास को खो दिया है। तो वो क्लास आपको मेंटेन करनी है। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल।